अब पाकिस्तान को पानी के लिए तरसना होगा। इसके लिए भारत सरकार ने पूरी योजना बना ली है और सबसे ज्यादा पाकिस्तान को अगर पानी की डिपेंडेंस है तो वो जो इंडस रिवर सिस्टम है उससे सबसे ज्यादा पानी मिलता है और उसमें से एक सहायक नदी है चिनाब नदी, और चिनाब नदी से ही जो पानी है उसको डाइवर्ट करने की योजना जो है इस समय चल रही है कि जो रणवीर कनाल है जम्मू में उसकी एक्सपेंशन को लेकर इस समय फिलहाल एक परियोजना बनाई जा रही है सरकार द्वारा कि इसका एक्सपेंशन किया जाए और ज्यादा से ज्यादा पानी जो है वो डाइवर्ट किया जाए। फिलहाल मैं आपको पीछे दृश्य दिखा दूं, ये वही हिस्टोरिक रणवीर कनाल है, रणवीर नहर है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। इसमें चिनाब का पानी डाइवर्ट करके यहां से बहता है और जम्मू के ज्यादातर एग्रीकल्चर एरियाज में इस नहर को लेके जाया जाता है और जो एग्रीकल्चर है वो पूरी तरह से इस नदी पर डिपेंडेंट है। तो अब एक्सपेंशन की जा रही है सरकार द्वारा कि इससे ज़्यादा एक्सपैंड करके पानी नहर जो चिनाब नदी है उससे ज़्यादा डाइवर्ट करके जम्मू में ही यहाँ पर खेती के लिए एग्रीकल्चर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए और पाकिस्तान में पानी जाने ना पाए। इसके लिए अब तैयारी की जा रही है। जैसे आप जानते ही हैं कि पहलगाम घटना के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया था और ये कहा कि जब तक पाकिस्तान अपने वहां आतंकियों को संरक्षण देता रहेगा इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो सस्पेंड रहेगी। हालांकि इसका ज़्यादा फर्क पाकिस्तान को नहीं पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा जो पानी उस तरफ जाता है उसे डाइवर्ट करने के लिए अभी कोई सिस्टम यहाँ पर नहीं है, नहरें नहीं हैं, इतने बड़े बांध अभी ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन इसकी तैयारी जो है वो शुरू कर दी गई है सरकार द्वारा और उसी को लेकर अब रणवीर नहर को एक्सपैंड करने की बात की जा रही है। देखिए ये हिस्टोरिक ऐतिहासिक रणवीर नहर जो है इस समय कुल मिलाकर 120 किलोमीटर लंबी इसकी लेंथ है और अलग अलग जगहों पर कई अलग एरिया में जाकर ये वहाँ पर खेती की सिंचाई के लिए काम आती है। अब इसके एक्सपेंशन करने के बाद ये एक अंदाजा लगाया जा रहा है, जो जानकारी निकल कर आ रही है कि 150 क्यूबिक मीटर पर सेकंड पानी को चिनाब रिवर से डाइवर्ट किया जाएगा और मौजूदा इस समय जो प्रेजेंटली सिर्फ 40 क्यूबिक मीटर पर सेकंड ही हम डाइवर्ट कर पाते हैं। अब अंदाज़ा लगाइए कि कितना ज़्यादा पानी को फिर उसके बाद डाइवर्ट किया जाएगा और पाकिस्तान तक जो है चिनाब रिवर का पानी नहीं पहुंच पाएगा। तब पाकिस्तान को इस बात का एहसास होगा कि आतंकवाद का संरक्षण देने का खामियाजा किस तरह से भुगता जाएगा। हिंदुस्तान ने हमेशा ही, भारत ने हमेशा ही पाकिस्तान के लिए कभी भी पानी को नहीं रोका और ये जो इंडस वाटर ट्रीटी थी 1960 में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता के बीच में हुई थी, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना पाकिस्तान का भी काम था कि वो अपने पड़ोसी देश के साथ, भारत के साथ एक फ्रेंडली रिलेशंस रखे, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा ही अपनी धरती का उपयोग आतंक को फैलाने के लिए किया और भारत के खिलाफ किया। अब पहलगाम घटना के बाद सबसे बड़ा निर्णय जो केंद्र सरकार का था कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया, अबेंस में कर दिया गया और कहा गया जब तक पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तब तक इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंडेड रहेगी और सबसे इंपॉर्टेंट चिनाब रिवर जो है उसका पानी अब डाइवर्ट करने के लिए प्लान किया जा रहा है उसका डबल करने की प्लानिंग फिलहाल इसको लेकर चल रही है। तभी 150 क्यूबिक मीटर पर सेकंड पानी को डाइवर्ट किया जाएगा। देखिए पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर मुख्यतः इंडस वाटर रिवर सिस्टम पर डिपेंडेंट है और इंडस वाटर रिवर सिस्टम में 3 ऐसी रिवर हैं जो इस पूरे पाकिस्तान में खेती को सिंचाई में करती हैं, जिसमें इंडस रिवर है, चिनाब रिवर है और झेलम रिवर। ये 3 ऐसी मुख्य रिवर हैं और उसके साथ कुछ ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं जो कि पाकिस्तान में जाकर पंजाब के एरिया में काफ़ी ज़्यादा खेती के लिए, सिंचाई के लिए काम आती है और 80% एग्रीकल्चर डिपेंड है। अब जब पानी यहाँ पर रुकेगा तो पाकिस्तान में खेती करना मुश्किल हो जाएगा, वहाँ पर पानी की काफ़ी दिक्कत हो जाएगी और ये सबक सिखाने के लिए बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान को, जो कि अब केंद्र सरकार इस तरह का एक बड़ा कदम उठाने जा रही है।